कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक बॉडी का या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा सिस्टम है जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। By definition, it is a characteristic of a system that regulates its internal environment and tends to maintain a stable, relatively constant condition of properties. For example, हमारा body temperature is always maintained at 37 degree Celsius. इससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल डिक्लेयर करेंगे। In simple words, the homeostasis is basically keeping things within range. उस रेंज से ज़्यादा या कम होगा तो उसको हम एबनॉर्मल कह सकते हैं और वो होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़म्स उसको दोबारा नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडीज़ में होम्योस्टेसिस ऑलवेज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ईट, स्वेट, ड्रिंक, वर्क, ईट सम मोर और हैव सॉल्टी फ्राइज, हमारी बॉडी के अंदर फॉर द टाइम बीइंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है या हाई ग्लूकोज लेवल हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज़म्स उसको दोबारा नॉर्मल रेंज में लाने के लिए वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत स्वीट फूड खा लें तो उसके बाद हमारे ब्लड शुगर लेवल बहुत शूट अप कर जाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी ब्रॉट बैक टू इट्स नॉर्मल लिमिट्स। हाउ इज होम्योस्टेसिस अचीव्ड? Homeostasis is achieved by different physical mechanisms due to which the disturbances in the normal values or normal limits are brought back and the certain parameters are kept constant. Here we can take an example of a physical control system. इस सिस्टम के अंदर हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म्स दोनों प्रेजेंट हैं और इसका फाइनल गोल है टू अचीव होम्योस्टेसिस। अगर एक हॉट स्टिमुलस आएगा तो वो सेंसर के थ्रू कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा और कंट्रोल सेंटर के थ्रू इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो कि सर्टेन पैरामीटर को दोबारा अचीव करेगा और होम्योस्टेसिस को अचीव करेगा। किसी भी फिजिकल मैकेनिज्म और फिजिकल प्रोसेस के अंदर एक सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस कंडीशन में हीट स्टिमुलस आया, उसने कंट्रोल सेंटर को स्टिमुलेट किया कि वो सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस करे कि वो होम्योस्टेसिस की तरफ आ जाए, और इस केस में वो फर्नेस ऑफ कर देता है जिससे टेम्परेचर दोबारा डाउन हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर कोल्ड स्टिमुलस आए और सेंसर के थ्रू वो कंट्रोल सेंटर के पास गया, कंट्रोल सेंटर ने सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो इस केस में फर्नेस को ऑन करना है। फर्नेस के ऑन होने से द टेम्परेचर इज अगेन ब्रॉट बैक टू दी होम्योस्टेटिक वैल्यूज जितने पे भी ये सेट किया हुआ है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट मेंटेन अ फिजिकल, केमिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स एट अ कांस्टेंट लेवल। फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आर ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। अगर हम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी एक सेंसर होगा, एक कंट्रोल सेंटर होगा और एक इफेक्टर होगा। अगर एक स्टिमुलस एक सेंस किया एक सेंसर ने, द सेंसर सेंड सिग्नल टू द control center, the control center reads and processes the signal. It produces certain effects to bring the conditions back to the homeostatic values. अगर हम इसको अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर हम बाहर सनलाइट में चले जाएं तो स्वेटिंग स्टार्ट्स। हाउ डज इट हैपन? हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है हमारे टेम्परेचर सेंसर्स आर एक्टिवेटेड, दे सेंड सिग्नल टू द hypothalamus. Hypothalamus activates the sweat glands, which is an effect produced, and in the net result the body temperature of 37 degrees Celsius is brought back to the normal value. Now feedback mechanism. The detection of change and signaling of effector's response to control system is a feedback mechanism. मतलब जो response produce हुआ वो effector के through जो control center की तरफ जो information गई वो feedback mechanism है। वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिवर्सेस द इनिशियल डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ तो
certain mechanisms are activated which bring it back down to the normal value. This is negative feedback. Now, the homeostasis in organisms, particularly in human beings, can be carried out by the three steps: the osmoregulation, excretion and thermoregulation. इनकी डिटेल हम फर्दर मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे.